हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके पार्ट्स और कौन से भाग में कितने आर्टिकल्स हैं, वो सब डिटेल हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल एट द टाइम ऑफ कमेंटमेंट ऑफ ईयर 1950। अगर हम 1905 की बात करें तो 1950 में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, संविधान के 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, बात हो रही है 1950 की। लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो इसके आर्टिकल्स 470 हैं। ठीक है, और इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका है, 12 इसके शेड्यूल हो चुके हैं और 5 अपेंडिसेस आ चुके हैं। अगर हम बात करें अमेंडमेंट की तो अब तक टिल 105 बार ये हो चुका है अमेंडमेंट। ठीक है, 104 नहीं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसकी 2021 अक्टूबर की, तो अक्टूबर 2021 में जो है ये 105 बार इसको अमेंडमेंट किया गया है टोटली। ठीक है, तो याद रखिए, पहले था 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। ठीक है, 1950 के वक्त। अब है 470 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल एंड 5 अपेंडिसेस। याद रखिएगा, 104 नहीं, 105 बार इसको अमेंडमेंट किया जा चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे कि इसके जो भाग 1 है, ठीक है, इसका पार्ट 1 है, वो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। यूनियन और उसके टेरिटोरी के बारे में बात करता है। पहला भाग, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है कि पार्ट 1 में किसका वर्णन है। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी का बात है और ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का है। ठीक है, 1 to 4 इसमें बात की गई है जो है यूनियन की और टेरिटरी की। ठीक है, उसके बढ़ते हैं। भाग 2 में सिटीजनसी यानी नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि कौन से भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो भाग 2 है। अगर आपको पूछे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में सिटीजनशिप का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। ओके, भाग 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, उसके बारे में वर्णन है और इसका आर्टिकल है 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार की बात करता है। देन आगे बढ़ते हैं। तो जो भाग 4 है यानी पार्ट 4, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ जुड़ा है। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो वो भाग 4 है और आर्टिकल 36 से 51 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भाग 4 के ए में है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 51 ए में किया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये रशिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है इंडिया में और इसके वर्णन जो है आर्टिकल 51 ए में किया गया है। अगर आपको भाग पूछेगा तो भाग 4 ए में किया गया है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है भाग 5 में, 5 भाग में की गई है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात पार्ट 6 में की गई है। ठीक है, और ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यूनियन टेरिटरी की बात, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है भाग 8 में। ठीक है, भाग 8 में जो कि 239 से लेकर के 242 तक का आर्टिकल में कहा गया है। तो कौन सा आर्टिकल में कही गई है, कितने, इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने एक में ही सारे ले लिए हैं। ठीक है, और कौन सा भाग और कितने से कितना आर्टिकल, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो पंचायत के बारे में कहा गया है। ठीक है, कहा गया आपका 9 में। ठीक है, भाग 9 में कहा गया है और आर्टिकल पूछे तो 230, 243 टू 243 ओ। ठीक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक का ये वर्णन है पंचायत के बारे में। ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ का वर्णन है। म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में आपका कहा गया है 9A में। ठीक है, जो कि 243 पी से लेकर के 243 जेड तक है, याद रखिएगा। उसके बाद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितने सारे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में भी वर्णन है, जो कि 9B में किया गया है उसका वर्णन, और ये वही 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जितने भी है ना, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। बस छोटा सा है, दिमाग में एक बार रखेंगे तो ये आराम से रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, भाग पूछेगा वरना आपको आर्टिकल पूछेगा कहाँ से कहाँ तक का है। और उसके बाद में आपको कहा जाता है एसटी, जो एसटी होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, उसके लिए कहा गया है भाग 10 में। ओके, आपका पार्ट 10 में कहा गया है, जो कि 244 से लेकर के 244 ए तक का है।
उसके बाद में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो यूनियन है और स्टेट हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उसके बारे में कही गई है धारा, जो आर्टिकल है भाग नंबर 11 है उसमें कही गई है, और आर्टिकल 245 से लेकर 263 के अंदर में इसका वर्णन किया गया है। आगे अगर हम देखें फाइनेंस, प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जितने सारे हैं उसके बारे में बात की गई है 12 में, ठीक है, 12 भाग में इसका वर्णन है। सॉरी, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको कहा गया है 301 से 307 के अंदर, और ये भाग जो है 13 में है। इसके अलावा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जितने भी यूनियन हैं, यूनियन और स्टेट्स जितने सारे हैं उसके जो सर्विसेज हैं उसके बारे में कही गई है जो है 14 में, ठीक है, और ये 308 से लेकर के 323 में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा गया है आर्टिकल नंबर 323A से लेकर के 323B, और इसका भाग अगर पूछे तो भाग 14A है। और इलेक्शंस की बात है तो इलेक्शंस जो है वो 15 में है, भाग 15 में इसका वर्णन है, और ये 324 से लेकर 329A तक का है, ठीक है। उसके बाद में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू सेंट्रल सर्टन क्लासेस, तो उसके बारे में आपका कहा गया है 16 में, भाग 16 में। इसके अलावा आर्टिकल्स इसके हैं 332, 342। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, याद रखिएगा हिंदी का भी जिक्र हुआ इसमें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है 343 से लेकर के 351 तक, जो कि हमारा भाग 17 है, ठीक है, भाग भी पूछ सकता है, तो भाग 17 में कही गई है, और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक का इसका वर्णन है। और इमरजेंसी प्रोविजन देखिए आपका हमारे जो आपातकालीन अवस्था आती है राष्ट्र में, तो उसको भी लागू किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 के अंदर में इसका वर्णन है, और इसको जो है भाग 18 में रखा गया है। याद रखिएगा 18 भाग, इसको पूछेगा तो 18 भाग है, और आपको आर्टिकल पूछे तो वो है 352 टू 360। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिससेलेनियस आर्टिकल्स हैं 361 से लेकर के 367 तक के, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है उसको संशोधित किया जा सकता है, ये आर्टिकल 368 के तहत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्टिकल से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। 368 आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये भाग नंबर 20 का है हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा धारा 63, 69 से लेकर 392 तक में बात की गई है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में, जो कि 21 भाग में है। इसके अलावा जो है शॉर्ट टाइटल, ठीक है, कॉमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स, ये सब की बात की गई है लास्ट वाले में, जो कि है 393 से लेकर 395, जो कि पहले 1950 के हिसाब से बनाई गई थी, ठीक है। और ये भाग जो है ये 22वां भाग है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कौन सा आर्टिकल कौन से भाग में है, ठीक है, और कौन से भाग में किसकी बात की गई है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और पार्ट भी की अगर बात करोगे तो एग्जीक्यूटिव के बारे में कहा गया है। पार्ट भी जो आपका 5वां नंबर का भाग है उसका चैप्टर 1 में आपका एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किया गया है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के अंदर है। राष्ट्रपति आते हैं, उनके पद आते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता आती है, उनको महाभियोग दे सकते हैं, तो ये सब बात जो है ना एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है चैप्टर 1 के अंदर में, ठीक है। भाग 5 में चैप्टर 2 में पार्लियामेंट की बात की गई है, ठीक है, पार्लियामेंट में 79 से लेकर के 122 इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर चैप्टर 3 जो है पार्ट बी का मैं बात कर रही हूँ 5 नंबर के भाग का, और उसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, और ये 123 में है, आर्टिकल 123 में इसकी बात कही है। और चैप्टर भी आप देखिए, जो चैप्टर आई भी है, 4 चैप्टर है भाग 5 का, इसमें यूनियन जुडिशियरी की बात की गई है 124 से लेकर के 147 तक, ठीक है। उसके बाद में पार्ट भी का चैप्टर भी जो है उसमें कहा गया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कही गई है, और ये 148 से लेकर के 151 तक का है, ठीक है। हमने पार्ट 5 देखा, अब देखेंगे भाग 6 में चैप्टर्स कितने हैं और वो चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है। पहला है चैप्टर 1 जिसमें जनरल की बात की गई है, और ये जो है 152 आर्टिकल में वर्णन है। सेकेंड चैप्टर इसका है एग्जीक्यूटिव की बात करता है, 153 से लेकर के 167 तक का है, ठीक है। चैप्टर 3 स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सारे स्टेट्स हैं, जिसमें कि 168 से लेकर के 212 तक की बात की गई है। इसके अलावा स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनका लेजिस्लेटिव पावर होता है, तो ये 213 में कहा गया है, और ये चैप्टर भी है, ठीक है। चैप्टर आई भी है भाग 6 का, ठीक है। भाग 6 के 5 चैप्टर में क्या कहा गया है, हाईकोर्ट के बारे में, याद रखिएगा किस आर्टिकल में हाईकोर्ट का वर्णन किया गया है, तो ये
14 से लेकर 235 में किया गया है और ये जो है पार्ट 6 के चैप्टर 5 में है। ओके, और उसके बाद में चैप्टर 6 में आता है, पार्ट 6 के चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोड, जिसका वर्णन आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक का किया गया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो 11 भाग है, ठीक है, पार्ट 11, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर में आता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस चैप्टर 1 में, और ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 के अंदर आता है। और चैप्टर 2 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं जो कि 256 से लेकर 263 तक के हैं। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट 12 आ जाएगा। पार्ट 12 में वैसे बोरोइंग, फाइनेंस, ये सब के बारे में कहा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट इतने सारे नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो फाइनेंस जो है वो 264 से लेकर 291 तक का है। बोरोइंग की बात की जा रही है 292 से लेकर 293 तक। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लिएबिलिटी और ऑब्लिगेशंस जितने सारे हैं तो वो सब आते हैं 294 से 300 के अंदर। और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था और इसको अभी नॉर्मली सिंपल एक राइट के बारे में हम लोग, एक लीगल राइट है जिसको हमने रखा है, और ये पहले फंडामेंटल राइट के अंदर आता था। और इसको अभी कौन सा आर्टिकल में रखा गया है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको 300A में रखा गया है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको 300A में रखा गया है और ये चैप्टर 4 में है। ठीक है, तो पार्ट 12 के चैप्टर 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो चैप्टर जो हमारा 15 भाग है, तो उसमें चैप्टर 1 में सर्विस की बात की गई है जो कि 308 से लेकर 314 है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है 315 से 323 के अंदर। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, राष्ट्र की जो भाषा है उसके बारे में कही गई है आपके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 344 तक मैंने इसको बताया पहले ही। ठीक है, और ये 17 पार्ट में वर्णन है इसका। और रिलीजियन लैंग्वेज जितने सारे हैं, रीजनल लैंग्वेज, तो उसके बारे में बात की गई है 345 से लेकर 347, जितने सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो 17 के भाग 17 के अगर हम देखेंगे चैप्टर 3 को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज, हाई कोर्ट का लैंग्वेज, उसके बारे में बात की गई है जो कि 348 से लेकर 349 के अंदर में है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि चैप्टर 4 को, और ये है भाग 17 का, तो इसमें स्पेशल डायरेक्टिव्स दी गई हैं जो कि 350 से लेकर के 351 के अंदर आती है। ठीक है, और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और इसको ना हम 105 बार इसको हम लोग अमेंड कर सके हैं, इतने बार इसको जो है करेक्ट किया जाया है, कुछ कुछ संशोधन इसको की गई है। ठीक है, तो ये 14 जनवरी 2019 की बात है जब ये 104 बार किया गया था। अगर हम कहीं 2001 अक्टूबर की बात, तो वहाँ पर 105 बार इसको किया जा चुका है। ठीक है, और इसमें 470 आर्टिकल्स अभी तक हैं। तो हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके आर्टिकल थे वो कितने भाग में है और किस भाग में किसकी बात हुई है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आप एंड तक इसको आराम से समझ लीजिए। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।